नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और इस बार हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही पिछली बार शिकायत थी कि मेरा ऑडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को बहुत ही स्लो था। इस बार मैंने उसे सुधार लिया है। इस बार आपको ऑडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। और आज का टॉपिक है गोल्ड का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड हम लोगों का, हमारे हाउस होल्ड का एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। पर कई लोग आज के दौर में ऐसा कहते हैं कि गोल्ड से बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं इस आज के दौर में। हाँ, ये बात सही है, वो लोग सही कहते हैं। पर यहाँ पर एक फंडामेंटली एक फ्लॉ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, गोल्ड से जुड़ी हुई है, जो जिसे हम सब ये समझते हैं कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है। दरअसल गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, गोल्ड एक तरीके का हेज है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो किसी भी पोर्टफोलियो को हेज करने के दो तरीके होते हैं। या तो उसे डाइवर्सिफिकेशन से हेज किया जाए या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए जिससे गिरावट के समय दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाए और जिससे आपका पोर्टफोलियो हेज हो जाए। इसी को डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। आज के दौर में गोल्ड में निवेश करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे एसजीबी भी कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ। दोनों तरीके एक ही हैं, बस उनका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। अब सबसे पहले आ जाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। इस साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए आपके पास 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक की विंडो सरकार ने आपके लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अब इसमें आप यूनिट के तौर पर गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, जिसका 1 ग्राम की एक यूनिट होती है। एक इन्वेस्टर 4000 यूनिट तक गोल्ड खरीद सकता है, मतलब वो 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको ब्याज भी मिलता है। 2.5% सालाना के तौर पर इसमें आपको ब्याज मिलता है। आप जो भी पैसा लगाएंगे इसमें 2.5% सालाना के हिसाब से आपको ब्याज क्वार्टरली या 6 मंथली जैसा आप चाहेंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि इसमें टैक्स भी लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा जब साल के अंत में आप रिटर्न देंगे। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है ईटीएफ का। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो शेयर मार्केट में डेली बेसिस पर ओपन होते हैं, और इसमें आप ओपन मार्केट से ईटीएफ खरीद सकते हैं। इनकी कीमत जो बाजार में गोल्ड की कीमत होती है उसी के इक्विवेलेंट होती है, और इसमें भी यूनिट के तौर पर आपको गोल्ड मिलता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ में सिर्फ एक अंतर है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट सालाना मिलता है, पर ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईटीएफ में उल्टे आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 1% चार्जेस लिए जाते हैं। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप 3 साल खरीदने के बाद, 5 साल खरीदने के बाद या 8 साल इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, उस दौरान आप इसको बेच सकते हैं। और उस दौरान जो गोल्ड की कीमत होगी, जब 3 साल, 5 साल या 8 साल बाद आप इसे बेचेंगे, उस कीमत की मैच्योरिटी आपको क्रेडिट होगी। ईटीएफ में आप यह कर सकते हैं कि आज खरीदा और कल सुबह बेच दिया। इसमें आपके पास फ्रीडम होती है, पर इसमें एक्सपेंस रेशियो के जरिए आपसे पैसा लिया जाता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा इशू किया जाता है, इसमें ब्याज भी दिया जाता है, पर ब्याज बहुत ही कम है, वो 2.5% एनुअल है। ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आप चाहें तो ईटीएफ का दूसरा रूप आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। वो भी ईटीएफ के जरिए ही काम करेगा, ईटीएफ के जैसे ही काम करेगा। इसमें आप म्यूचुअल फंड में ये हो जाएगा कि आप इसमें एक एसआईपी डाल सकते हैं, पर ईटीएफ
ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप इसे ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है जो हम सबके परिवार में सालों से इस्तेमाल हो रहा है, फिजिकल गोल्ड खरीदने का, ज्वेलरी के फॉर्म में। हमारे घर में मौजूद हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी वाइफ जो भी हैं, सभी लोग फिजिकल गोल्ड को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो टेंजिबल होता है। लोग उसे अपने हाथ में रख सकते हैं, अपनी सेफ में रख सकते हैं, कभी भी उसको उसको वो वेयरेबल होता है। आप कहीं भी उसको पहन कर जा सकते हैं, कहीं पर भी उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल गोल्ड में होती हैं। पर बहुत से लोग आज के दौर में यह बात कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है वो बहुत ही नुकसान देने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें आपसे मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इसमें हॉलमार्क स्टैंडर्ड लगा दिए हैं जो 18, 20, 22 कैरेट के होते हैं। इस हिसाब से जो कंज्यूमर है उसे ये पता होता है कि वो कौन सा गोल्ड खरीद रहा है, उसकी क्या कीमत होनी चाहिए और क्या मेकिंग चार्जेस इसमें उससे लिए जा रहे हैं। आज के दौर में गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। पर अगर आप एनालिस्ट से पूछेंगे इस बारे में तो वो ये कहेंगे कि फिजिकल गोल्ड खरीदना बेवकूफ़ी है। हाँ, पर अगर आप हेज के जरिए इसे देख रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ गोल्ड ज़रूर हो। अब आप कहेंगे कि एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड खरीदना बेवकूफ़ी है और एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ हेज ज़रूर खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये कहा जाता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं चाहूँगा कि आप इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। ये जो 10% का फिगर है ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है। बाहर के लोग जो होते हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्री के और अमेरिका के, वो लोग गोल्ड इतना ज़्यादा अपने पहनने के लिए नहीं खरीदते हैं, वो वेयरेबल गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। पर इंडिया में हम उनसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं वेयरेबल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका और यूरोप के लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ऑनलाइन गोल्ड या पेपर गोल्ड खरीदते हैं तो वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। पर अगर इंडिया के लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पेपर गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वो उनके लिए घाटे का सौदा है। क्यों? अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, इसको आप लॉजिकली सोचिएगा कि ऑलरेडी आपके घर में कुछ ना कुछ गोल्ड तो होगा, जो आपकी माँ खरीद रही होंगी, जो आपकी वाइफ खरीद रही होंगी, जो वेरिएबल है। तो ऑलरेडी आप गोल्ड खरीद चुके हैं, उसके बाद आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदेंगे, आप ETF भी खरीदेंगे, आप म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे, तो आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह एक हेज है। हेज का मतलब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अलग ही होता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में हेज का मतलब होता है कि आप गिरावट के दौरान आपके पास एक सहारा है। पर इंडिया के कल्चर में जब हम आते हैं तो गोल्ड हाउस होल्ड कमोडिटी की तरह यूज किया जाता है। वो आपके इन्वेस्टमेंट को हेज नहीं करता, वो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को हेज करता है। इसे ऐसे समझिए कि कल के दिन आपकी फैमिली लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो देन एंड देयर में आपको चाहिए। अब अगर आप के पास किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसे आप सेल आउट कर सकें और देन एंड देयर में पैसे खड़े कर सकें तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। पर अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको करना क्या है, अपना गोल्ड उठाना है और सराफा बाजार में जाना है। जिस ज्वेलर से आपने खरीदा है, हमेशा से खरीदते आ रहे हैं, उसके पास उसे बेच सकते हैं या उस पर लोन ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होती हैं। यह पूरा काम आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाएगा और आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो जाएगी। पर ज़्यादातर लोग हमारे देश में शेयर मार्केट में एक्सपोजर लेते ही नहीं हैं। उनके पास गोल्ड ही एक ऐसी
इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे वो देन एंड देयर में इस्तेमाल करके पैसे खड़े कर सकते हैं। ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइज़र इस बात को भूल ही जाते हैं और वो ये सीधे कहते हैं कि अगर आप किसी ज्वेलर के पास से गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मेकिंग चार्ज भी लग रहा है। जब आप उसे बेचेंगे तो वो जो कैरेट का रेट रहेगा उस कैरेट के रेट में जाएगा। ये वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर आप ये भी तो देखिए कि एट द मोमेंट जब आपको ज़रूरत होती है तब सिर्फ गोल्ड ही आपके सामने देन एंड देयर में कैश बना के दे सकता है, बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। अगर आप शेयर बेचेंगे, पैसा शाम को 4-5 बजे के बाद आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरे दिन में आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड ऑन द स्पॉट आपकी मदद करता है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर इस वीडियो बनाने का टेक अवे क्या है, किसे गोल्ड लेना चाहिए, किसे गोल्ड नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर से इसमें आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप मैरिड नहीं हैं और फ्यूचर में आपके मैरिज प्लान्स हैं जो 2 या 3 साल या 4 साल बाद होंगे, उस दौरान आपको लग रहा है कि आपको गोल्ड की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको पैसे जोड़ने चाहिए या आपको एज अ गोल्ड अभी से ख़रीद के रखना चाहिए, पर आप फिज़िकल गोल्ड नहीं ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के रेट ही इतने हैं, 60,000 रुपये का 10 ग्राम है, तो आप नहीं ख़रीद सकते। आप छोटी यूनिट में ख़रीदना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप इन तीनों का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर प्लान के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस दिन आप मैरिड लाइफ में जाना चाहेंगे उस दिन आप उस इंस्ट्रूमेंट को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसका फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं और अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मैरिज के लिए गोल्ड की ज्वेलरी दे सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं कि मान लीजिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो क्या आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए मैं सलाह दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं, तो मैं ये बोलूँगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके घर में आपकी वाइफ ज़रूर गोल्ड खरीद रही होंगी, तो वो ऑलरेडी आपके पूरी फैमिली को हेज कर रही हैं। अब एक ही इंस्ट्रूमेंट में 2 जगह पैसे लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं बनता। तो आप यहाँ से जब मैरिड हो जाते हैं तब आपको गोल्ड के म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं रोक नहीं सकता और मैं कोई सलाह भी नहीं दे सकता आपको, खासतौर से बॉन्ड मार्केट के बारे में और इक्विटी मार्केट बारे में, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दूसरी बात, पर हाँ, ये ऑप्शंस हैं जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपके पास ये सारी जानकारी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने आप को ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो लेते रहें, उसमें नुकसान नहीं है। जिस दिन आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपका साथ जरूर देगी। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF ले रहे हैं तो पहले आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, क्योंकि पेपर गोल्ड हर समय आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे यही बताना चाहता था। मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और भी नई जानकारियाँ लेकर आऊँगा, शेयर मार्केट की, फ़िलॉसफी की, कुछ थोड़ी बहुत विजडम है जो मैंने अक्यूमुलेट की है, वो सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए अपने सजेशन को। थैंक यू।